दादरी कांड और गुलाम अली पर पीएम के दर्द से शिवसेना नाखुश। संजय राउत ने गोधरा कांड से जुड़ा मसला कहा, पीएम का बयान मोदी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम मोदी से आज मिलेगा नेताजी का परिवार, बोझ से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की करेगा मांग। पीएम का ट्वीट पर बयान, नेताजी के परिजनों से मिलना सम्मान की बात। भ्रष्टाचार के आरोपों में यूपी पीसीएस के अध्यक्ष पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का डंडा, अनिल यादव को किया बर्खास्त। नियुक्तियों में भारी भ्रष्टाचार का यादव पर आरोप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश में। जी हां, मां का सच्चा दरबार सजा हुआ है। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ है देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, आज भी हम आपको बहुत सारी अहम जानकारियां देने वाले हैं, जैसे कि महाविद्याओं के बारे में हम बात करें। 10 महाविद्याएं हैं और टेलीविजन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आपको महाविद्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक जो शक्ति है असर नहीं कर पाएगी अगर आप इन विद्याओं का सही तरीके से जो है आप अध्ययन करते हैं, माँ जो इनसे जुड़ी हुई हैं उनकी आराधना करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। और आज हम आपको बताएंगे साथ ही साथ कि आज जो है माँ शैलपुत्री की भी पूजा की जा रही है, एक तिथि क्षय हुई है। और साथ ही साथ कल है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, तो दोनों ही देवियों का कैसे आप आशीर्वाद प्राप्त करें ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कि आज हमारे कार्यक्रम में और क्या कुछ खास है आपके लिए। ओम प्रणवो में शिरा पातु ब्रह्म रूपा महेश्वरी ह्रींकार पातु ललाटे। जी हाँ, तो महाविद्या माँ तारा की अगर हम बात करें तो माँ की संध्या साधना से जो है आपकी किस्मत के जो सितारे हैं वो बुलंद हो सकते हैं। बहुत अहम जानकारियों के साथ आए हैं आचार्य जी, क्या कुछ बताएंगे आप? जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सौभाग्यशाली जानकारी है कि आपको महाविद्याओं का ज्ञान मिल रहा है और महाविद्याओं से क्या लाभ होगा जीवन में, उस लाभ को इस मंच से आप तक पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही साथ इस 9 दुर्गा में आपको माँ देवी की ओर से क्या ऐसी साधना, क्या ऐसी पूजा, क्या ऐसा संयम रखना चाहिए कि आपको माँ का आशीर्वाद मिले। और साथ ही साथ महाविद्या के बारे में तो बताएंगे रोज एक महाविद्या और उसका उपाय, और उस उपाय से आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप फलते फूलते नजर आएंगे। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करेंगे शक्ति स्त्रोत से। जी हाँ, नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर हम आपको हर दिन एक ऐसे मंत्र का जो है मंत्र की महिमा बताते हैं जिसके जाप से जो नवदुर्गा हैं वो आपसे बेहद प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। तो सुनिए ध्यान से आज का विशेष शक्ति स्त्रोत। मार्कंडेय पुराण में देवी कवच में ऋषियों ने, देवताओं ने मां भगवती की स्तुति की है और उस स्तुति का क्या प्रभाव है बताते हैं। स्तुति है कवच में, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। जी, इसका मतलब ये हुआ कि महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रमी, महान बल और महान उत्साह देने वाली माँ दुर्गा ही हैं, देवी हैं। तुम ऋषियों ने स्तुति की है कि माँ तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है।
अतः इस नमस्कार से, इतने ही लाइन से, इस नमस्कार से आप किसी भी भय से दूर हो जाते हैं और माँ के सानिध्य में रहते हैं। जी हाँ, और नव दुर्गा का जो सानिध्य है आप हर दिन हासिल करें, यही कामना हम भी करते हैं। तो चलिए आगे हम आपको बताएंगे कि माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है और इनकी आराधना से आपको क्या कुछ लाभ होगा। पर उससे पहले हम बात करेंगे, कानपुर से हमारे साथ मंजीत कौर जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको। पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप, डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं। हेलो जी जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी, जन्म की तारीख बताएं आप। जी, उनकी जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1983। जी, और समय? जी, समय है रात में 3:55। और बर्थ प्लेस कानपुर, उत्तर प्रदेश। जी जी, सवाल क्या है? जी, मुझे इनके बारे में 2 सवाल पूछने हैं। एक तो हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं, जी जी क्या तो ये संभव हो पाएगा कि नहीं। दूसरा मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब तक मिलेगी। जी जरूर। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली है, मकर राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा चल रही है। मिथुन लगन की कुंडली में बृहस्पति की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही है। थोड़ा संयम रखें। 29 अप्रैल 2016 से समय आपके अनुकूल हो रहा है, और जब समय अनुकूल होता है तो सारे रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये उपाय जरूर कीजिए। आपको करना क्या है कि आप दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ करना शुरू कीजिए और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। रोज आप मानसिक संकल्प लें कि आप क्यों कर रही हैं और इसका पाठ कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। जी हाँ, तो अर्गला स्त्रोत, आज वैसे भी शक्ति स्त्रोत में हमने जो आपको कवच बताया था उसका आप जाप कर सकते हैं, वो ज्यादा लाभकारी होगा आपके लिए। और आगे साथ ही साथ मिलेगा आप सबको आपका अपना सीक्रेट नंबर भी, एक ऐसा शक्तिशाली नंबर आपको मिलता है आपके मूलांक के अनुसार जो आपके भाग्य को प्रबल कर देता है। सीक्रेट नंबर के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप, लेकिन चलिए उससे पहले आपको, क्योंकि माँ की शरण में सिर्फ सुख ही सुख है और लाभ ही लाभ है, तो ऐसे में बात करते हैं सबसे पहले प्रथम देवी माँ शैलपुत्री की, और आपको बताते हैं कि आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है, तो उनका स्वरूप कैसा है और उनकी आराधना से आपको क्या कुछ लाभ मिलता है। जी हाँ, शैलराज पुत्री हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री, और इनकी पूजा से जिंदगी में स्थिरता तो आता ही आता है। यहाँ तक कि आप अपने जीवन में कोई भी, चाहे मानसिक उतार चढ़ाव हो, चाहे कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, चाहे आर्थिक हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में माँ शैलपुत्री जैसा नाम है वैसा ही इनका प्रभाव है। ये स्थिरता देती हैं और क्रम, आपका जो कर्म होता है, ध्यान होता है, वचन होता है, इनकी वजह से उसमें स्थिरता आता है और स्थिर होते हुए आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक कि इनकी शक्ति का प्रभाव ऐसा है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति, मूलाधार चक्र को माँ शैलपुत्री ही जागृत करती हैं, और मूलाधार चक्र जागृत हो जाए तो आप जिंदगी में समभाव में जीते हैं, स्थिर भाव में जीते हैं, अतः आप कभी परेशान नहीं हो सकते। जी हाँ, तो परेशानियां दूर कर देंगे माँ शैलपुत्री। लेकिन चलिए अब हम बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा के बारे में। इनका जो रूप है वो कैसा है, इनके स्वरूप के साथ साथ इनकी पूजा से आपको क्या कुछ लाभ होता है, आइए आपको बताते हैं। बात करें माँ ब्रह्मचारिणी की, इनका स्वरूप बहुत निर्मल ब्रह्म रूपी है, और इनकी पूजा तपस्या से भक्तों को माया से, लालच से, लोभ से वैराग्य प्राप्त होता है। अतः ये छोटी छोटी चीजों से मुक्ति मिलती है। सदाचार प्राप्त होता है इनकी पूजा से, तप की भावना, तपस्या की भावना, संघर्ष की प्रबलता, संघर्ष करने की भावना ज्यादा मिलती है। और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से आप संघर्ष की स्थिति में भी सकारात्मक स्वरूप में रहते हैं, व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है। और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा
से, माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वो शक्ति स्वादिष्ठान चक्र होता है जो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से ही जागृत होती है। और स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाए तो आप हठ योगी बन जाते हैं। अतः जो सोचते हैं वो हो करके ही रहते हैं और वो होके ही रहता है। जी हाँ, तो कल है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, तो कल के दिन आपको उनकी आराधना जरूर करनी है इस विशेष लाभ के लिए। अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानेंगे। लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, मुझे बड़ी खुशी है आज जो है मेरा कॉल लग गया आपके पास। चलिए, माँ की कृपा, आपका सौभाग्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार यादव। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। जी राजेंद्र जी, बधाई आपको। थैंक यू मैडम। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी आप। मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/1/64 जो बताई हुई है, पक्का फिक्स नहीं बता सकता मैं। अच्छा, तो फिर आपको कंफर्म नहीं है तो प्रश्न अच्छा। कुंडली के आधार पर। हाँ, आप सवाल पूछिए। पंडित जी, सवाल ये है कि मेरी फैक्ट्री 2 साल से बंद है जी जी। और जो है आगे भविष्य में जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जी। और पीछे भी जो है मैं बहुत मेहनत से करता आया हूँ, जो आज तक पहुँचा वो भी मेरा जो है इस टाइम सब रुका हुआ है। जी जी। अगर आप जो है मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ से बता सके तो उससे बता दीजिए। मैं नहीं तो आपके मैं प्रश्न, तो- हाँ, प्रश्न के आधार पे बताता हूँ। जो आपने सवाल किया ये प्रश्न ज्योतिष के आधार पे निर्भर है और ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी के सवाल में, अभी के जो प्रश्न कुंडली बनी है उसके आधार पे ये है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, स्थिरता मिलेगी आपको। हाँ, ये मैं समय जो देख रहा हूँ पिछले 3 साल से ये समय लगातार आपको पीछा करते हुए है और अब मैं देख रहा हूं कि इस नवंबर के बाद, 15 नवंबर 2015 के बाद आप जिंदगी में फिर धीरे 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 उसी रफ्तार में आएंगे। इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ये उपाय जरूर कीजिए। आप क्या करें कि अपने व्यापारिक स्थल पे एक नारायण यंत्र बनवाएं भोजपत्र पे, उसको स्थापित करें और साथ ही साथ आप रोजाना श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कीजिए और छोटे छोटे बच्चों में कुछ मिठाई बांटना शुरू कीजिए। आप चमत्कार देखिए और अपनी रफ्तार देखिए। जी हाँ, और आगे आप सबको बताने वाले हैं कि महाविद्या में माँ तारा की आराधना से, संध्या जो साधना है करने से आपका कल्याण हो सकता है। बेशुमार धन दौलत के आप मालिक बन सकते हैं। लेकिन कैसे बताएंगे आपको संध्या वरदान में। ब्रेक के उस पार वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी संतान जो है वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देती है या आपका सम्मान नहीं करती है, तो इसके पीछे वजह आप खुद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां आप में भी हैं। तो ऐसे में किस प्रकार जो देवी हैं दुर्गा, उनके आशीर्वाद से आपकी संतान सही राह पर आएगी, आपका सम्मान करेगी, बताएंगे कल सुबह। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC IDT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक। दीवाल BH प्लस हेयर कलर। MP अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली, काना में 12 सिंह हैं। MP अजब है। मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है।
फरमान है। MP अजब है, अबे सबसे गजब है। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि चौथी से छठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की दो बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुंचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO+ UV with purity indicator. Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। शिरा पातु ब्रह्म रूपा महेश्वरी ह्रींकार पातु ललाटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माँ का दरबार, ये हमारा जो हमारी खास पेशकश है आप देख रहे हैं। और ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि 10 महाविद्याओं में से जो द्वितीय देवी माँ तारा के बारे में अगर हम बात करें तो माँ की आराधना से आपको बहुत विशेष लाभ होता है। जी हाँ, बेशुमार धन दौलत सब कुछ आप पा लेते हैं अगर माँ आपसे प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए आपको बताते हैं कि संध्या वरदान में किस प्रकार माँ तारा की संध्या साधना से आप ये वरदान हासिल कर सकते हैं। दस महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या है माँ तारा। और माँ तारा की पूजा आपको क्या दे सकती है अंदाजा नहीं लगा सकते। जीवन में धन की बाधा हो, रोजगार की बाधा हो, कोई भी आर्थिक अभाव हो, आप लाचार महसूस करते हो या हैं, तो ऐसी स्थिति में माँ तारा का ध्यान करें और भगवान शिव का ध्यान करें। और बड़ा छोटा उपाय है, आप इसको करें। एक गुड़हल का फूल लें, गुड़हल पुष्प लें और उसको सिंदूर लगाकर धूप दीप दिया बत्ती दिखाकर आप इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार। मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट स्वाहा। दोबारा बोलता हूं, ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट स्वाहा। और ये टीवी स्क्रीन पे भी है मंत्र, आप लिख लीजिए। और इसका 108 बार जाप करके उस फूल को, गुड़हल के फूल को लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में रखें। कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। और ये वो महाविद्या महाशक्ति है जो लक्ष्मी का स्वरूप है। और ये मान के चलिए कि रोजगार को बढ़ाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। जी हाँ, और ध्यान रखना है ये वरदान जो है आपको संध्या के वक्त मिलेगा, यानी कि संध्या में ही आपको प्रयोग करना है। संध्या में ही प्रयोग करना है। जी हाँ, लेकिन आचार्य जी क्या आपको पता है कि दिल्ली में एक ऐसा मंदिर है जो कि गुफा वाला मंदिर के नाम से प्रचलित है और जो हूबहू माँ वैष्णो देवी मंदिर की तरह दिखता है। हमें भी दिखाइए, भक्तों को भी दिखाइए। आप सबको देखना है तो चलिए आपको भी अनुभूति करवाते हैं। माँ वैष्णो देवी मंदिर जैसा ही आप अनुभव करेंगे जब आप देखेंगे गुफा वाला मंदिर जो है दिल्ली के प्रीत विहार में। और ये जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता आरती पांडे। नवरात्र के दिन हिंदुओं के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होते हैं और हर दिन
नवरात्र के हर एक दिन हम आपको दिल्ली के मंदिरों से जुड़ी कुछ खास जानकारियां आपको देंगे। फिलहाल जिस मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं, यहाँ पर आने से ही एहसास होता है कि मानो आप वैष्णो देवी मंदिर में मौजूद हो। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के प्रीत विहार की गुफा वाले मंदिर की, और फिलहाल ये जो रास्ता गुफा का है, मैं एक बार नीचे चाहूंगी आपको दिखाना कि यहाँ पर पूरी तरह से जल भरा होता है। जैसे कि वैष्णो माता के दरबार में पहुंचने के लिए गुफा से जो रास्ता बनाया गया है, पूरी तरह से वैसे ही से कॉपी किया गया है, वैसे ही से तैयार किया गया है। पूरा ये जल से भरा होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ से जल प्रशासन के कुछ आदेशों की वजह से हटा दिया गया है। और अंदर हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे कि यहाँ पर जो मुख्य दरबार है, वहां पर पहुंचने का जो रास्ता है वो आपको वही अनुभूति देगा जैसे कि वैष्णो माता के दरबार में, मुख्य दरबार में पहुंचने के दौरान आपको मिलती है। और क्या कुछ खास है यहाँ पर मंदिर के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं ओम प्रकाश तिवारी जी। पंडित जी, ये जानना चाहेंगे, फिलहाल माता की 3 पिंडियां भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी। भक्तजन माँ के दर्शन के निमित्त अपने घर से चलते हैं तो देखते हैं कि दिल्ली में ही हम जा रहे हैं, लेकिन जब मंदिर के प्रांगण में अंदर पहुंचते हैं और यहाँ का नजारा, हाव भाव देखते हैं तो इसको देख करके माने विभोर हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम दिल्ली में हैं या कटरा पहुंच चुके हैं। एक ऐसा भी है कि हमने सुना है कि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि वैष्णो देवी अगर हर साल नहीं जा पाते तो उनकी एक इच्छा ये जरूर होती है कि कम से कम दिल्ली के ही इस प्रीत विहार के गुफा वाले मंदिर में वो जरूर पहुंचे। मैंने भी ऐसा कई बार देखा है कि भक्तजन आते हैं, वो यहाँ कहते हैं कि हम महाराज जी वैष्णो देवी नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम इस मंदिर में माँ वैष्णो देवी का ही रूप देखने के लिए और दर्शन करके उनको यही महसूस होता है कि हम आज वैष्णो देवी के दर्शन पा चुके हैं। और उसके उपरांत जो मंदिर के गुफा से निकलने के उपरांत बाहर ऊपर जो 55,000 किलो वजन का शिवलिंग है, जो कि महाशिवलिंग नाम से प्रख्यात है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और एक बार फिर हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो दर्शन आपको कटरा के वैष्णो देवी मंदिर में होते हैं, ठीक वैसी अनुभूति आपको दिल्ली के प्रीत विहार के इस मंदिर में भी होगी। और यही अनुभूति है जो कि दूर दूर से भक्तों को, दूर दूर से श्रद्धालुओं को यहाँ पर खींच लाती है। कैमरा पर्सन तारा दत्त के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। जी हाँ, तो देखा किस प्रकार बहुत सुंदर। ये मानिए कि देख के वाकई ऐसा लगा कि हाँ, कटरा में ही माँ वैष्णो देवी के दरबार में ही है। बिल्कुल, बहुत अद्भुत। और ये ऐसे अनछुए रहस्य जो हैं हर दिन हम आपको बताते रहेंगे नवरात्रि के दौरान। फिलहाल चलिए अब सभी के सभी नोट कीजिए अपने मूलांक के अनुसार आपका अपना सीक्रेट नंबर। लिखना शुरू कीजिए आप अपना सीक्रेट नंबर। मूलांक 1 से शुरू करेंगे। मूलांक 1 वालों के लिए 3 नंबर और मूलांक 2 वालों के लिए 8 नंबर। मूलांक 3 की बात करेंगे 19 नंबर और मूलांक 4 वाले व्यक्ति 16 नंबर। मूलांक 5 की बात करें 26 नंबर और मूलांक 6 वाले लोग 18 नंबर अपने पास रखेंगे कागज पे लिख के। और मूलांक 7 वाले लोग इनका नंबर होगा 16 नंबर। मूलांक 8 की बात करें 11 नंबर और मूलांक 9 वाले लोग 14 नंबर। ये आपके सीक्रेट नंबर हैं। आप गोपनीय तरीके से कागज पे लिख के अपने पास रखें 24 घंटे और 24 घंटे बाद इसको पवित्र पेड़ के नीचे, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे बरगद का, चाहे पीपल का, रख दीजिएगा, लेकिन गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। जी, बात कर लेते हैं। सुमन जुड़ी हैं कानपुर से। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी। हेलो जी सुमन जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं अपनी जन्म की तारीख। हेलो पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मेरी बेटी का जन्म, बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 16/5/88 और टाइम है दोपहर का 2:15 जी। और स्थान कानपुर जी। बताएं सवाल पूछिए। जी पंडित जी, उसके मैरिज के लिए पूछना था और अगर सरकारी जॉब कोई अच्छी उसमें है कि नहीं है और शादी किस दिशा में होगी। जरूर जरूर। परिवार कैसा रहेगा। जी जी जी।
देखिए, कन्या लगन की कुंडली है और वृषभ राशि बनती है, राहु की महादशा चल रही है। शादी विवाह के मामले में थोड़ा सा संयम रखिए, शादी बहुत अच्छी जगह होगी और जुलाई 2016 से बहुत उपयुक्त समय है। समय अभी भी उपयुक्त है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जुलाई 2016 तक इंतजार करें, अच्छे रिश्तों की तलाश करें और इनकी शादी हो जाए, इनकी नौकरी लग जाए बढ़िया। इनके लिए हम यही कहेंगे आपको कि गणेश स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी के पास बैठ के दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें और शिव जी पे जल चढ़ाएं, बड़ा लाभ होगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। कल दोपहर 2 बजे भी हम आपको एक खास महाविद्या के बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। ओम जय श्री माँ त्रिपुरे देवी, जय श्री माँ त्रिपुरे प्रसिद्ध मामी हा सततम कुरु विघ्नं दूरे। ओम जय श्री माँ त्रिपुरे। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी डीवाल PH+। सच्चा दबंग हो DMR कंफर्ट का संग हो DMR डिजायर दीवाना बना। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भाभी, इतने मैले कपड़े? व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा? इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे, और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत, देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था।